इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता, और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वेगेनार लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की डिस्को बजट जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी एसयूवी है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूँ सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है LXi बेसिन वेरिएंट। पूरा ही अपना बेसिन वेरिएंट रहने वाला है, क्योंकि मारुति ने साइलेंटली इसके अंदर काफी अच्छे न्यू अपडेट कर दिया और रियर चांस पे भाई बेसिन वेरिएंट मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके साथ ही अभी के टाइम पे इसके अंदर क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जाने की। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, कनस्टर है, ऐसे वैसे, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अभी जो इसका डाउट होता है ना, जैसे टैक्सी में लगानी है, फैमिली के लिए लेनी है, या फिर देखो गाइस पंच बेटर है या फिर टियागो बेटर है, वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो भाई ये अल्टो के भाव में मिल रही है, ये मुझे बहुत सही लगा। इधर आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है और फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे सबसे पहले इसके हेडलाइट रहने वाली, इंडिकेटर मिल जाते हैं और कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, बेसिन वेरिएंट है इसलिए। पर यहाँ पे आपको काफी अच्छी सी क्रोम फिनिशिंग में ग्रिल जरूर मिल जाएगी बीच में बेसिन वेरिएंट से ही, ठीक है। और बाकी आप देखोगे तो साइड प्रोफाइल में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके। सबसे पहले आप देखोगे तो इधर आपके टायर मिल जाते हैं, जो कि अपने R13 या 14 इंच के देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टील व्हील आपको ऑफर कर दी जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे आपको व्हील कवर भी शोरूम पे लगा देंगे। इधर आपको इंडिकेटर रहेगा, ORVM आपको नॉर्मली मिलता है और इस बेस मॉडल से ही ऊपर की तरफ आपको बड़ा सा एंटीना भी ऑफर कर दिया जाता है। और मेन तो भाई इसकी बैक लुक से साइड से देखोगे ना भाई साहब, क्या ही लुक्स आती है, मतलब कि पूरी मतलब रोड प्रेजेंट अलग ही लेवल पर निकल के आती है, इसलिए भाई इसे माना गया। मतलब लोग इसीलिए लेते हैं, 15-20 साल आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये देखो, ये सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे जो कि इसके अंदर डाले हुए हैं। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगाओ या शोरूम से भी लगवा सकते हो। और बैक लुक की तरफ देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगी इसकी लाइट मिल जाएगी, बाकी अपनी स्कॉर्पियो एन वाली लाइट मिल जाती है, लोग बोलते हैं वैसे तो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैगनआर का बेज, उसके साथ ही यहाँ पे आपको अपने लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम रहेगा और आपके नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर भी ऑफर कर दिए जाते हैं। और यहाँ से ऐसे कुछ अनलॉक हो जाएगी, यहाँ से आप इंसर्ट करोगे की को, तो नॉर्मली यहाँ से आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो वन टच के साथ यहाँ पे आपको दोनों तरफ आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं। और भाई साहब देखो ना यार, बूट स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टायर मिल जाएगा और बूट स्पेस के मामले में टॉप क्लास है यार। इसीलिए मैं देखूं यार कैब में ज्यादातर ये टैक्सी में क्यों चलाते हैं, तो बूट स्पेस तो सही है। भले आप फैमिली के लिए ले रहे हो, 5 जने हो तो बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो, इसे फोल्ड करके तो और भी ज्यादा स्पेस हो जाएगा। तो यार बूट स्पेस के मामले में तो सबसे टॉप क्लास लगी है। और सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके। इधर आपको लॉक एंड अनलॉक फीचर्स मिल जाएगा, बाकी अपने बोतल होल्डर, स्पीकर्स और अपने घुमाने वाले विंडो के सिस्टम रहेंगे। ऐसे कुछ नॉर्मली मिलेगा, बेसिन वेरिएंट है उस हिसाब से। और अब मैं इसके अंदर की तरफ बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है। ओ भाई साहब, स्पेस तो मुझे टॉप क्लास लग रहा है, मतलब कि यार बिल्कुल भी, मतलब ब्रेजा में भी कम आता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा मिलता है। और कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है, काफी लेदर फिनिशिंग की तरह यहाँ पे आपको लगाई हुई देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्राइस में आपको अल्टो मिलेगी और यहाँ पे आपको वैगनआर मिल रही है, वो भी इतना स्पेस और कंफर्ट के साथ। इसलिए मैं देखो भाई अल्टो क्यों नहीं बिक रही है, मतलब कि सब कुछ ही दे दिया, स्पीकर, बोतल होल्डर और सब कुछ ही आपको इस वैगनआर के अंदर मिल जाता है। और क्या ही लोग है बेसिन वेरिएंट से, अगर आपको आफ्टर मार्केट काम कराना है सब कुछ करा सकते हो। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा भाई मारुति रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपने एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से पूरी सीट को पीछे कर दूंगा और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। भाई ऐसा नहीं ऐसी वैसी है उस हिसाब से, और सीट को पीछे कर दिया मैंने। और ये देखो भाई साहब,
डैशबोर्ड का लेआउट तो काफी सही है भाई, पूरा ही ड्यूल टोन के साथ मिल जाता है। की आपको नॉर्मली मिलेगी, यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ से आपकी की इंसर्ट हो जाएगी और आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा। और सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका डिजिटल नॉर्मली रहेगा, काफी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर हिडन फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा इसके अंदर जैसे कि आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसके साथ ही एमआईडी में क्लॉक बता देगा जैसे कि कितना रेंज बता रही है। यहाँ पे आपको इंजन लाइट बता देगी, वार्निंग स्पीड अलर्ट है, उसके साथ ही सीट बेल्ट वार्निंग, सारी आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ से आप इग्निशन को सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग इसी बेसिक वेरिएंट से ही मिल रहा है भाई, और क्या ही लोग है। बाकी यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल दोनों ही मिल जाते हैं और स्टीयरिंग काफी सही है। और मेन तो भाई इसके सेंटर में देखूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से लगवा सकते हो स्टीरियो, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ चल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी रहती है तो आप कौन सा भी लगवा सकते हो, बाकी शोरूम से सही रहता है। इधर आपको एसी इसकी सबसे बेस्ट मिलती है भाई, मुझे इसकी एसी इतनी अच्छी लगी है भाई। मुझे सारी गाड़ी की कचरा एसी लगती है पर इसकी तो भाई यार मानना पड़ेगा यार, क्या ही चिल्ड कर देती है। इधर आपको 12 आउट का चार्जर सॉकेट मिल जाएगा। बाकी आपको नॉर्मली स्पेस मिलेगा और ये अपनी रहने वाली मैनुअल में। इधर आपको मिल जाएगा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, छोटे मोटे स्पेस मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये जरूर है कि यहाँ पे आपको क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से सब कुछ रख सकते हो। और ड्यूल टोन डैशबोर्ड के साथ यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के आपको है ना क्लासिक लुक के साथ मिल जाते हैं। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, सेंटर में यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको इधर कुछ भी नहीं मिलता है, एयरबैग की बोल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको तीनों तरफ आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। और ये एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपको है ना इसका डैशबोर्ड का लेआउट काफी अच्छा मिलता है, बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। और यहाँ से मुझे बहुत ही मतलब प्रीमियम लगता है। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन, लाइट एडजस्टेबल कर सकते हो। इधर आपको लॉक एंड अनलॉक, ऑटो टच के साथ पावर विंडो मिल जाते हैं आगे के, बड़े आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ ये लॉक एंड अनलॉक भी है ये। और यहाँ पे आपको बोटल होल्डर, स्पेस और स्पीकर रहने वाले हैं, मतलब आप डलवा सकते हो स्पीकर अगर आप स्टीरियो लगाते हो। मतलब भाई क्या ही कभी यार, लोग इस पे क्यों ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं भाई, मुझे तो अब नेगेटिव कुछ लगा नहीं यार। मतलब अब मुझे रियलिटी पता चली आखिर इसकी। अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे इसकी पूरी रियलिटी बता देता हूँ, जो कि आप वेगनआर लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 65.71 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 89 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और मैं इसके अंदर फैक्ट बता दूं, देखो भाई इसके अंदर ऑटोमेटिक काफी कम लोग लेते हैं, आप चाहो तो ले सकते हो अगर आपको सिटी में चलानी है, कम चलाते हो उस हिसाब से। बाकी ये जरूर है भाई इसके अंदर भाई सीएनजी दबा के बिकती है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको माइलेज सबसे किंग मिल जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मिलता है। और उसके साथ ही आपको चाहो तो यार इंजन पावर ज्यादा चाहिए उस हिसाब से आप इस नॉर्मली ले सकते हो। बाकी सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसके साथ ही यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके साथ ही स्पीड अलर्ट और 6 एयरबैग आपको इसके अंदर ऑफर कर दी जाते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला एलेक्सा वेरिएंट पड़ेगा भाई 5,79,000 का। और बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन फॉर पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। उसके साथ ही देखो आपको इसकी ऑन रोड प्राइस जाननी हो तो मुझे आप कमेंट कर ही सकते हो। और भाई माइलेज की बात करूं तो आपको क्या लगता है कितना माइलेज होगा, तो भाई यहाँ पे आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। ये सीएनजी नहीं है तो भी यहाँ पे आपको 24 से 25 का बड़े आराम से माइलेज देगी, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बाकी इसके कंपटीशन में देखो अल्टो, i10, पंच, एस्प्रेसो, मैग्नाइट, टियागो, स्विफ्ट, सेलेरियो, एक्स्ट्रा और भी काफी सारी मिल जाती है। पर भाई इसका कंपटीशन है ही नहीं, इतनी सस्ती गाड़ी भाई कोई भी नहीं देने वाला। क्योंकि यार एक तो भाई ये बेसिक वेरिएंट आपको अल्टो के भाव में मिल रहा है, मतलब कि यार क्या ही लोग यार 5.5 लाख और 6 लाख के अंदर यहाँ पे आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, और क्या ही लोग है। तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगी। बाकी आप टैक्सी में लगाना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी आप लगवा सकते हो। और बाकी इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, फैमिली के लिए भी सबसे बेस्ट है। 15-20 साल बड़े आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर्विस, मेंटेनेंस सब कुछ बेस्ट रहता है। तो मिडिल क्लास के सबसे बेस्ट यह आपकी मानी जाने वाली है, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो लोग बोलते हैं कि यार इतने के चल रहे हैं, उतने के चल रहे हैं, पर मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूँ आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो वहां पे आप विजिट करके पूछ लेना क्या क्या सिस्टम रहता ही है। और बाकी आप चाहो तो इसके अंदर देखो एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी की इन सारे के बेनिफिट भी उठा सकते हो। बाकी इसके अंदर देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो भाई इसके अलावा आपको और कौन सी गाड़ी लेनी है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे लिटिल सा फन करते हुए मैंने एक वाटर पार्क ब्लॉग बनाया हुआ है, मिनी ब्लॉग बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने पार्ट 1 तो डाल दिया है, बाकी पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। बाकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा आई बटन में, आप चेकआउट कर सकते हो। और
मेरे चैनल पे एक और बात बोल दूं भाई, टाटा इंडिगो के रिलेटेड काफी सारे एपिसोड और सीरीज आने वाले हैं, तो जल्दी आने वाले भाई। थोड़ा बहुत यार प्रॉब्लम रह रही है, तो इसलिए वेट करो थोड़े दिन, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।